ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर्स के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी पॉलिटिक्स खेली जा रही होती हैं उनका कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट एम्प्लॉय के बिहेवियर के ऊपर भी आ रहा होता है। तो अगर एक सिनेरियो में आपसे डिस्कस करूं कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे के एक एम्प्लॉय एफर्ट्स पुट इन नहीं करता है और जिस तरह से या जो भी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ उसको परफॉर्म करने के लिए दी गई इन द फॉर्म ऑफ टास्क या जो भी उसकी जॉब है उसको परफॉर्म करने के लिए अगर वो फॉर्मल वेज को यूज़ नहीं करता या जो भी रिकमेंडेड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं करता या वो किसी और से करवाता है या जो भी एक डिज़र्विंग पर्सन है उसकी लेग पुलिंग करते हुए कोई दूसरा बंदा प्रिटेंड करे कि वर्किंग उसने की जबकि एक्चुअली जिस इंडिविजुअल ने परफॉर्म किया होगा टास्क उसको हाईलाइट ना किया जाए उसको मेंशन ना किया जाए तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या आता है कि एक तो ये कि जो बंदा डिज़र्व नहीं करता जैसे एक इंडिविजुअल है ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि एक हाई रैंक की जॉब के लिए जो जूनियर्स हैं या मिडिल लेवल मैनेजर के लिए हम किसी फर्स्ट लाइन मैनेजर को प्रमोट करते हैं और उसमें फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में से हो सकता है एक मैनेजर कॉम्पिटेंट हो लेकिन उसकी जो प्रोजेक्शन है या वो काम किस तरीके से करता है उसकी रिपोर्टिंग एज सच टॉप अथॉरिटीज़ तक नहीं जा रही है क्योंकि कोई और उसका कोलीग है जो कि ये प्रिटेंड करता है कि वो ज़्यादा काम करता है और सारा काम जो कि कॉम्पिटेंट वर्कर ने किया है वो असल में उसने परफॉर्म किया हो अगर वो इस तरीके से पोर्ट्रे करता है जबकि एक्चुअली उसने परफॉर्म नहीं किया होता तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ये एक डिस्ट्रक्टिव फैक्टर हो जाता है कि एक इंडिविजुअल जो कि कॉम्पिटेंट है उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा होगा क्योंकि एक और इंडिविजुअल है जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है लेकिन ही इज़ वेरी मच पॉलिटिकली एक्सपर्ट वो अपनी पॉलिटिकल स्किल्स को यूज़ करते हुए प्रिटेंड करता है ऐसे शो ऑफ करता है जैसे वो बहुत कॉम्पिटेंट है और हर काम वो बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी डेडिकेशन के साथ करता है जबकि वो खुद ऐसा काम ना कर रहा हो तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि ऐसे जो इनकॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है उसको प्रमोट कर देगी इनकॉम्पिटेंट फर्स्ट लाइन मैनेजर है तो उसको वो मिडिल लाइन मैनेजर में शुमार कर देगी अब मिडिल लाइन मैनेजर के लेवल पे जो रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक न्यूली प्रमोटेड इंडिविजुअल या जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्चुअली उसने तो अपनी जो लोअर लेवल पे जॉब्स थी वो या जॉब ड्यूटीज़ थी उसको उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो गया जो कॉम्पिटेंट है जिसको प्रमोट होना चाहिए था वो प्रमोट नहीं हो पाया ड्यू टू पॉलिटिकल स्किल्स ऑफ द कोलीग अब इसमें वो एम्प्लॉयज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते जो शॉर्टकट्स को फाइंड आउट नहीं करते वो एम्प्लॉयज़ हु बिलीव इन हार्ड वर्किंग और जो डेडिकेशन के साथ बड़ी लॉयल्टी के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने गोल्स को अचीव कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स डिससेटिस्फाई हो जाते हैं वो ये परसीव करना शुरू हो जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की वजह से हम जो डिज़र्व करते हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उनको प्रमोशन नहीं मिल रही है या जो बेनिफिट्स जो फैसिलिटीज़ वो डिज़र्व करते हैं वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स तो वो उसको एक नेगेटिव फिनोमिना कंसिडर करते हैं और अपनी जॉब से डिससेटिस्फाई हो जाते हैं उसके बाद वो क्या करेंगे कि दे विल ट्राई के मैक्सिमम लेवल ऑफ एफर्ट्स इनपुट ना करें जितना वो पहले डेडिकेटेडली परफॉर्म कर रहे थे जब वो देखते हैं कि एक इनकॉम्पिटेंट इंडिविजुअल या वो इंडिविजुअल जो कि उनसे लोअर परफॉर्मर था उसको प्रमोट कर दिया गया है तो ये अनफेयरनेस शो हो रही होगी वो जो डिज़र्विंग पर्सन है वो ये परसीव करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम हार्ड वर्क करते हैं या जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसकी कोई कंसिडरेशन नहीं है उसकी बेस पे प्रमोशंस नहीं होती बल्कि पॉलिटिकली
गेम्स प्ले की जाती हैं और लोग जो हैं वो बेटर अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। तो ऐसे लोग जो कॉम्पिटेंट होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूटर होते हैं गोल अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो डिसहार्ट हो जाते हैं और अपनी जॉब में अपना जो इनपुट लेवल है वो कम देना शुरू करते हैं। तो अल्टीमेटली वो अपनी जॉब से डिससेटिस्फाई हो जाती हैं, क्योंकि वो अपनी जॉब से जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, एक्चुअली उनकी जॉब उनको वो कुछ दे नहीं रही होती है। तो उसकी वजह से वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। इसके साथ साथ जब एक इंडिविजुअल ये समझता है कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की वजह से वो जो डिज़र्व करता है वो फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स वो अवेल नहीं कर पा रहा, तो इसकी वजह से जॉब से रिलेटेड एंग्जाइटी और स्ट्रेस का शिकार होगा। उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आएगा कि वट एवर आई हैव बिन डूइंग, उसका जो फ्रूट या कोई बेनिफिट या जो रिवार्ड मुझे मिलना चाहिए था वो कोई और अवेल कर रहा है। तो इट इज़ यूजलेस टू पुट मैक्सिमम एफर्ट्स। फिर ये कि ही विल बी इन सर्च ऑफ सम बेटर अपॉर्चुनिटी, और हो सकता है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करने के बारे में सोचना शुरू कर दे। या अगर वो एक्सपर्ट है तो ऑब्वियसली ही विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि अगर मैं इतना अच्छा आउटपुट दे रहा हूँ और हर तरह से जो भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैं मीट कर पा रहा हूँ, उसके बावजूद अगर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकली लोगों को प्रमोट करती है तो फिर ये जो है एक टेंशन की बात होगी। तो उसकी वजह से फिर एम्प्लॉय स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है और फिर उसको समझ नहीं आती कि और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं या जो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का उसको कैसे डील किया जाए। और इसी स्ट्रेस की वजह से और इसी लो जॉब सेटिस्फेक्शन की वजह से और इसी परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की वजह से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर। तो परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की वजह से एक तो एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगा, दूसरा उसमें जॉब एंग्जाइटी इंक्रीज होगी, तीसरा उसमें जॉब स्ट्रेस इंक्रीज होगा, और फोर्थ उसमें जो उसका आउटपुट है या उसकी परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस वो पहले दे रहा था, अब ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को जब वो परसीव करेगा या वो उसको उसकी वर्थ को समझेगा इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, या उसकी बेस पे किस तरीके से अनफेयरनेस हो रही है, तो वो अल्टीमेटली कम परफॉर्म करना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ वो डीमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम कर रहा होता है तो उसको पता होता है कि मेरे असाइंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं जिनको मैंने परफॉर्म करना है इतने टाइम के अंदर, इतने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए, और देन आई विल बी एबल टू रिसीव द रिवार्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, या मुझे वो रिवार्ड किसी भी सूरत में, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब वो ये सब कुछ कर रहा होता है ऑनेस्टी के साथ, अपना लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एक्सीलेंट लेवल तक दे रहा होता है, उसके बावजूद उसको अनफेयरनेस जब नज़र आती है तो फिर वो डीमोटिवेट हो जाता है कि इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। ऐसे सेटअप के अंदर सरवाइव किस तरह से किया जाए, सर्वाइवल के लिए भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं जब ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स चल रही होती हैं, और जो प्रमोशन के या ग्रोथ के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रही होती हैं। तो इसलिए फिर आप जो आपका करियर पाथ है वो भी कहीं ना कहीं आप उसके अंदर भी स्टेप बाय स्टेप बड़ा डिलेड पहुंच रहे होते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो इसलिए इसके अलावा आपके जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि एक हायर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको असाइन नहीं की जा रही हैं, आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म दैट सेट ऑफ ड्यूटीज़। तो उस ऑब्वियसली जब आप ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे तब ही यू विल बी एबल टू बी एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, और जो भी रिक्वायर्ड सेट ऑफ स्किल्स हैं हायर लेवल की जॉब को परफॉर्म करने के लिए, जब आपको परफॉर्मेंस का चांस मिलेगा तभी आप उसमें एक्सपर्ट होंगे और आप उन स्किल्स को लर्न कर पाएंगे। तो आपकी ग्रोथ भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रही होती है। अब यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का शिकार होता है,
या ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की वजह से अगर वो जो भी वो डिज़र्व करता है वो चीज़ें अवेल नहीं कर पा रहा, वो फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर पा रहा, तो फिर उसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि वो कौन से तरीके हैं, कौन इस तरह से कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अनफेयरनेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से उसके माइंड में आती है। फिर वो ये परसीव करता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जो सिस्टम्स हैं वो फेयर नहीं है फॉर एवरी, उसके अंदर फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म जो है उसकी कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है, और उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा होता है। तो इन सब का की वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिहेवियर्स के ऊपर, जो वर्क प्लेस बिहेवियर्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे होते हैं। तो जो पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, और जो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव एम्प्लॉय वर्क बिहेवियर्स या वर्क प्लेस बिहेवियर्स कौन से और नेगेटिव कौन से हैं। तो पॉजिटिव में जॉब सेटिस्फेक्शन आ गई, मोटिवेशन हो गई, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर हो गया, जॉब परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी हो गई, वर्क इंगेजमेंट हो गई, इसके अलावा उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई, और इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल्टी हो गई। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। और जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं लाइक एंग्जाइटी हो गया, या फिर टाइम थेफ्ट हो गया, जॉब परफॉर्मेंस डिक्रीज हो गई, एंग्जाइटी और स्ट्रेस और जॉब निगलेक्ट, ये जो है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से समटाइम्स सबोटैग पे चले जाते हैं एम्प्लॉयज़, कि उनको लगता है कि अगर हम रिवार्ड या प्रमोशन डिज़र्व करते थे लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने हमें फेयरली ट्रीट नहीं किया, तो दे विल स्टार्ट यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स। ऑफिस की गाड़ी है सपोज, तो वो उसको पर्सनल यूज़ में ले, जितना वो ला सकते होंगे वो ऐसे करना शुरू कर देंगे। प्रिंट पेजेस हो गए, या प्रिंटर हो गया, या इसके अलावा कुछ भी। या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम है जो कि 6 आवर्स हैं या 8 आवर्स हैं वर्किंग आवर्स आपके पर डे के हिसाब से, उनमें से एम्प्लॉय उतने आवर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेगा, बल्कि वो उस दौरान कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जो उसका सोशल सेटअप है उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, कोई पर्सनल फ़ोन कॉल्स करेगा, पर्सनल ईमेल्स करेगा, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए सर्च कर रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन का ही इंटरनेट और कंप्यूटर यूज़ करते हुए। इसके अलावा हो सकता है कि वो लॉन्गर लंच ब्रेक करना शुरू कर दे, या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाके टाइम स्पेंड करना शुरू कर दे, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो नेगेटिव जो इंफॉर्मेशन है वो रिवील करना शुरू कर दे। स्पेशली अगर कोई इलीगल एक्टिविटी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो रही है तो वो पब्लिकली उसको कोशिश करेगा कि लोगों को बताए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये काम हो रहे हैं। तो इट्स लाइक सेटिस्फेक्शन के, ठीक है अगर ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ बुरा कर रही है तो मुझे भी उसके साथ बुरा मैं भी करूँगा, तो आई विल बी सेटिस्फाइड। कुछ एम्प्लॉयज़ इस तरह से भी कर रहे होते हैं। तो कुछ और फैक्टर्स हैं। अब ये जो ये मैंने आपको लिस्ट बताई ये नेगेटिव फैक्टर्स हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की वजह से इंक्रीज़ करते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे इंक्रीज़ करते हैं, और जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो कैसे डिक्रीज़ हो जाते हैं। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी क्या है? फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस और अनईज अबाउट समथिंग विद एन अनसर्टन आउटकम। अब ये अनसर्टन आउटकम है कि यू आर एन एक्सीलेंट परफॉर्मर इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जब प्रमोशन का टाइम आता है यू वर अ कैंडिडेट, लेकिन आपको जो है वो एक सरप्राइज़ मिलता है कि जो आपसे कोई भी आपका सपोज जूनियर है, या कोई ऐसा जिसका वर्किंग एक्सपीरियंस उस ऑर्गेनाइजेशन में आपसे कम है, या कोई ऐसा जो कि आपसे जिसका कॉम्पिटेंस लेवल कम है वो प्रमोट हो गया, तो इट विल बी अ न्यूज़ और अ शॉक फॉर यू। तो ये अनसर्टन आउटकम है। यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप प्रमोट होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी बजाय जो इनकॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है या आपका कोलीग है जिसके चांसेस उतने नहीं थे या जिसकी कैपेबिलिटी आपसे कम थी, वो प्रमोट हो गया, तो आप वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में खुद को अनईजी फील करेंगे, नर्वस होंगे और वरिड होंगे।
क्योंकि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो आपसे रिक्वायर किया गया था, आप तो वो आउटपुट दे रहे थे। इवन देन ऑर्गेनाइजेशन डिडंट कंसिडर यू टू promote फॉर द हायर डेजिग्नेशन, और एक इनकॉम्पिटेंट इंडिविजुअल को प्रमोट कर दिया। तो इसकी वजह से अब ये जो एंग्जाइटी है, ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की वजह से हो रही होती है कि किसी ने इनफॉर्मल शॉर्टकट्स जो हैं वो फाइंड आउट किए, कहीं से कोई सिफारिश कराई, नेपोटिज्म था, या कोई भी ऐसा कोई लिंक उन्होंने किसी आपके कोलीग ने निकाला कि अथॉरिटीज़ को या तो प्रेशराइज किया गया, या उनके किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए उन्होंने एक इनकेपेबल इंडिविजुअल को प्रमोट कर दिया। तो आप जो हैं अनफेयरनेस की वजह से वरिड हो गए। तो एंग्जाइटी जो है वो ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इंक्रीज कर जाती है। देन जॉब निगलेक्ट, जब आपको पता होता है कि इफ़ यू विल बी डूइंग वेल, इफ़ यू विल बी परफॉर्मिंग योर जॉब अप टू द मार्क, जो कि स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, आपको पता है कि मैं ये काम करता रहूँगा तो मुझे इंसेंटिव मिलेगा, मुझे रिवार्ड मिलेगा, मुझे प्रमोट किया जाएगा। लेकिन ये सब करने के बावजूद आप जो डिज़र्व करते थे, आपको उस तरह से ट्रीट नहीं किया गया, आपको इंसेंटिव नहीं दिया गया, आपको कोई बोनस नहीं मिला, आपको प्रमोट नहीं किया गया, या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि आपसे प्रॉमिस था, या आपकी एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट था ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि आप सोचते थे कि इफ़ आई एम परफॉर्मिंग एक्सीलेंटली तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करेगी फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन वो आपको कंसिडर नहीं करती है। तो कोई और इंडिविजुअल अगर प्रमोट हो जाता है, या उसको कंसिडरेशन मिलती है जो कि आप डिज़र्व करते थे, तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप अनइंटेंशनली हो सकता है कि स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से जॉब के ऊपर फोकस ना कर पाए। समटाइम्स यू आर वेल अवेयर ऑफ के आप अपनी जॉब को निगलेक्ट कर रहे हैं, आप जानबूझ के ऐसा करते हैं कि इतना काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप जितना भी एक्सीलेंटली परफॉर्म करो, कंसिडरेशन या प्रमोशन जो है वो उसके लिए कहीं से किसी की सिफारिश आएगी तो उसको कंसिडर किया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा। तो आई विल बी नो वेयर, तो वाई शुड आई पुट मैक्सिमम लेवल ऑफ माई एनर्जीज इनटू दिस टास्क अकम्पलिशमेंट। तो आप उसके ऊपर फिर उतना एफर्ट्स पुट इन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका फ़ायदा नहीं, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जीज, तो यू विल स्टॉप वेस्टिंग योर एनर्जी। आप फिर सिर्फ बस पूरा पूरा काम ही करेंगे, एवरेज या अबव एवरेज परफॉर्मर हो जाएंगे, आप एक्सीलेंट परफॉर्मेंस नहीं देंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की वजह से एम्प्लॉयज़ में स्टार्ट निगलेक्टिंग देयर एक्चुअल जॉब, और ये इंटेंशनली हो रहा होता है। देन जॉब परफॉर्मेंस, अब ये एक और जॉब बिहेवियर है, ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स से कैसे अफेक्ट होता है। इट इज़ द एक्चुअल आउटपुट ऑफ एन एम्प्लॉय। ऑब्वियसली जब आप ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का शिकार होते हैं, कोई शॉर्टकट्स के थ्रू आपको जो है वो आपसे लीड ले जाता है, या फिर बेटर अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेता है, तो फिर आप अपनी परफॉर्मेंस कम देना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि उस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे नहीं है, तो इंटेंशनली परफॉर्मेंस कम करना शुरू करें। देन जॉब सेटिस्फेक्शन है, फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट के वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर जॉब वो आपको मिल रहा है, और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि आई एम डूइंग वेल तो आई विल बी कंसिडर्ड फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, मुझे रिवार्ड्स मिल रहे होंगे, मुझे बोनसेस मिल रहे होंगे, मुझे मेरा जो है वो इंसेंटिव लग रहा होगा, या एक्सीलेंट परफॉर्मर ऑफ द ईयर, कुछ इस टाइप के टाइटल्स मुझे मिल रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ उसमें हो नहीं पा रहा। तो फिर आपकी अपनी जॉब से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो जब फुलफ़िल नहीं हो रही होंगी, तो आपकी जो फीलिंग ऑफ फुलफ़िलमेंट है वो कम हो जाएगी। आप अपनी जॉब के साथ जितना सैटिस्फाइड या जितनी सेटिस्फेक्शन फ़ील कर पा रहे थे, अब वो सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। देन एक और जॉब बिहेवियर है स्ट्रेस, जो कि प्रेशर या टेंशन होता है किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर। अब ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का
प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि आप अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, आप परफॉर्मेंस इंक्रीज़ किए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी आपको टास्क हैंड ओवर किया है, आप उसमें एक्सीलेंट परफॉर्मर हैं। इवन देन आपको जो आप डिज़र्व करते हैं उस तरह से आपको ट्रीट नहीं किया जा रहा, आप अनफेयरनेस का शिकार हो रहे हैं ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। तो फिर आपके ऊपर एक जो है ना वो प्रेशर आता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव करना या ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आपका जो फ्यूचर है वो बड़ा कंप्रोमाइज्ड नज़र आ रहा होता है। तो इस चीज़ का प्रेशर होता है आपके ऊपर कि अब यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ेगा। और एक दफ़ा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स का शिकार होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहीं ना कहीं द पर्सन इज़ अफ्रेड टू गो इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ पे भी हो सकता है ऐसा ही सेटअप मिले, तो फिर क्या होगा। तो इससे एक स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होता है एम्प्लॉय का। देन टर्न ओवर इंटेंशन। अब ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की वजह से इफ़ यू आर नॉट अवेलिंग द फैसिलिटीज़ जो कि आप डिज़र्व करते हैं, तो फिर यू विल हैव एन इंटेंशन टू लीव योर ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वन टाइम अगर तो आपके साथ ऐसा कोई मिसहैप होता है तो इट विल बी ओके, लेकिन बार बार व्हेन यू फील कि मैं डिज़र्व करता हूँ लेकिन जो डिज़र्व नहीं करते हैं उनको फैसिलिटेट किया गया है, तो यू विल नॉट ट्रस्ट योर ऑर्गेनाइजेशन एनी मोर। और आप फिर इस कोशिश में लग जाते हैं कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन को में कोई बेटर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करें, हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन इससे बेहतर हो। फिर अगर बार बार कंटिन्यूस बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का आप शिकार हुए जा रहे हैं, तो फिर देयर विल बी अ टाइम कि आप एक्चुअली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनली गुड बाय कह दीजिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे। जब आपने देखा कि हर जगह पे लोग शॉर्टकट्स बना लेते हैं और जो एक्चुअल परफॉर्मर हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही होती है, उनके साथ अनफेयरनेस हो रही होती है, तो फाइनली आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाते हैं। दैट मीन्स कि अब यू आर नॉट होपफुल एनी मोर कि ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए कुछ अच्छा सोचेगी, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे, यू विल फाइनली लीव द ऑर्गेनाइजेशन। देन नेग्लिजेंट बिहेवियर। नेग्लिजेंट बिहेवियर क्या है? फेलियर टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर पैटर्न एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम वर्कर्स। कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसा आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप दूसरों को हेल्प आउट करेंगे, ओसीबी जो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, आप वो एग्जिबिट करेंगे, आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे, आप अपना 100% आउटपुट देंगे, वट एवर इज़ असाइन टू यू, अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप टाइमली मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू फुलफिल कर रहे होंगे। तो आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे तो उसको कहा जाएगा नेग्लिजेंट बिहेवियर। आप ऑर्गेनाइजेशन की जो आपसे रिक्वायरमेंट हैं आप उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं। इसमें फिर हो सकता है आप वर्क प्लेस पे बाकी कोलीग्स के साथ, बॉस के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दें, अपनी जॉब ड्यूटीज़ को जो कि एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है उससे बिलो परफॉर्म करना शुरू कर दें, आप जो हैं वो रिसोर्सेज को वेस्ट करना शुरू कर दें और आप प्रिटेंड करें कि आप काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली आप ऐसा ना कर रहे हैं। तो आप सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में कंसर्न नहीं है, तो आई शुडेंट बी कंसर्न फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एनी मोर, तो आप नेग्लिजेंटली बिहेव करना शुरू कर दें। देन एब्सेंटिज्म। ऑर्गेनाइजेशन से दिल उठ गया, आपका एक ट्रस्ट जो था उसके ऊपर, जो आप परसीव करते थे कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप लॉयल हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपके लिए लॉयल होगी। आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतनी एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन उनका रिवार्ड आपको पे करेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हो रहा होगा तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन से एब्सेंट रहना शुरू हो जाएंगे और आप जानबूझ के हैबिचुअल एब्सेंस पे जाना शुरू हो जाएंगे। आए दिन आप छुट्टी करना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है, अब आप डिससेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से, आपको पता है कि काम या जो भी आपकी डेडिकेशन है, जो आपकी लॉयल्टी है, जो आपकी एफर्ट्स हैं, उनसे यहाँ पे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।
तो आप अपनी जॉब से एब्सेंट रहना शुरू हो जाए। फिर ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, जो एक फैमिली लाइक आपका एक फीलिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ द फैमिली। इस तरह से जब आप ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फैमिली समझते हैं और एक फैमिली का मेंबर होने के नाते आपके फैमिली मेंबर्स या जो आपके कोवर्कर्स हैं, उनको जो भी इश्यूज आते हैं टास्क परफॉर्म करने में, आप उनको वॉलेंटरीली हेल्प आउट कर रहे थे और उसके अगेंस्ट उनको आपको कोई रिवार्ड, कोई कंपनसेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं मिल रही, या आप बाई चॉइस कर रहे थे क्योंकि आपको अच्छा लगता है, ठीक है मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। इफ any of my colleague having any problem in accomplishing the task, तो विदाउट एनी रिवार्ड मैं उसको अपनी मर्जी से हेल्प आउट करूँगी, मैं उसको गाइड करूँगी। लेकिन जब मुझे पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिकल गेम्स प्ले की जा रही हैं और पॉलिटिकली पीपल आर बीइंग स्ट्रॉन्गर, और वो अपने टैक्टिक्स यूज़ करते हुए जो हैं वो बेनिफिट्स को अवेल कर पा रहे हैं, तो फिर आपको पता है, जैसे आपको पता हो कि एक स्टूडेंट है वो जाएगा टीचर से बातचीत करेगा, बटरिंग करेगा या कोई भी बहाने बना के जो भी मजबूरियां शो करके वो अपने मार्क्स बढ़ा लेगा, तो फिर आपके पास अगर वो किसी सब्जेक्ट में हेल्प लेने के लिए आएगा तो ऑब्वियसली यू विल नॉट हेल्प हिम। आपको पता है कि ये तो नंबर बनवा लेगा, तो मैं क्यों उसको पढ़ाऊँ। तो दिस इज़ द सेम केस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर कोई इंडिविजुअल या कोई वो इंडिविजुअल हिमसेल्फ अगर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, जो आपका कोलीग है, लेकिन दूसरे कोलीग्स की वजह से क्योंकि वो पॉलिटिकली एक्टिव हैं और वो ऐसे टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, तो फिर आप नहीं चाहते हैं कि बाकी लोग जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करें या आप उनको गाइड करें, क्योंकि आप डिसहार्ट हो चुके हैं। तो अब जो आपकी फीलिंग ऑफ बीइंग अ फैमिली मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन में, अब वो ख़त्म हो जाएगी। तो यू विल स्टॉप हेल्पिंग अदर्स। आप उनको कहेंगे भाई आपकी जॉब है, आपको इसके लिए हायर किया गया, सिलेक्शन उसी बेस पे होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि आप इस टास्क को परफॉर्म कर लेंगे, तो अब आपको आता ही होगा, तो अपनी स्किल्स यूज़ करें, तो आपको पता होगा। तो आप इस तरह से कह सकते हैं, किसी भी तरह से आप मना कर देंगे। वॉलेंटरीली बेसिस पे जो आप हेल्प कर रहे थे एम्प्लॉयज़ की, वो आप स्टॉप कर दें। फिर जॉब इन्वॉल्वमेंट एक और पॉजिटिव वर्क बिहेवियर है कि आप अपनी जॉब में साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, और साइकोलॉजिकली व्हेन यू आर एंगेज्ड इन दी जॉब, तो आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है। और जब आप फील करते हैं कि दिस इज़ माई टास्क, इज़ माई परफॉर्मेंस, इज़ माई आइडेंटिटी, तो फिर आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आप जितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें उसका कोई रिवार्ड आपको मिलने वाला नहीं है, या उसकी बेस पे आप कुछ भी अवेल नहीं करेंगे, तो फिर आपकी इन्वॉल्वमेंट अपनी जॉब में कम हो जाएगी। आपको पता है कि आइडेंटिटी तब होगी जब उसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए कुछ अच्छे डिसीजंस ले रही होगी आपकी फेवर में। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो पॉलिटिक्स की वजह से एम्प्लॉयज़ आर मेकिंग शॉर्टकट्स, और वो शॉर्टकट्स के थ्रू जो है वो अपने करियर पाथ पे चले जा रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेल किए जा रहे हैं, इंसेंटिव्स अवेल किए जा रहे हैं। तो फिर आप क्यों इतना फोकस हो के अपने टास्क को परफॉर्म करें, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगी। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है डिग्री ऑफ हाउ मच एम्प्लॉयज आर कमिटेड एंड अटैच्ड टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। जब आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन पसंद हो, पसंद तभी होती है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी भी एम्प्लॉय की अटैचमेंट तब होती है जब आप ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उस कंट्रीब्यूशन का आपको रिवार्ड दे रही होती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में क्योंकि अनफेयरनेस हो रही होती है, जिसकी वजह से फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड नहीं होते, तो फिर आपकी कमिटमेंट भी कम हो जाएगी, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड या लॉयल नहीं रहेंगे। फिर जैसे ही आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप ऑर्गेनाइजेशन को गुड बाय कर देंगे। दैट टाइम थेफ्ट, अपना जो स्केड्यूल टाइम है, जो ड्यूटी आवर्स हैं, उनमें से कम या ज़्यादा कोई ना कोई हिस्सा जो है आपके टाइम का, वो आप अपनी स्केड्यूल्ड एक्टिविटीज़ से हट के अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ पे यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स।
जब परफॉर्मेंस बेस्ड आपको ट्रीट नहीं किया जा रहा, आपको इंसेंटिव्स और रिवार्ड्स नहीं दिए जा रहे, तो फिर आपको पता है कि मैं 8 घंटे काम में क्यों लगा रहूँ, 8 घंटे में मैं क्यों परफॉर्म करूँ। फिर आप उसमें से अपनी पर्सनल ईमेल चेक करेंगे, पर्सनल फ़ोन कॉल्स करना शुरू कर देंगे, जॉब सर्चिंग करना शुरू कर देंगे, या फिर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना शुरू हो जाएंगे, या फिर लंच ब्रेक्स आप लॉन्गर लेना शुरू हो जाएंगे। देन बर्नआउट, अब ये एग्जॉस्टेड फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ वाली स्टेट है कि फिजिकली एंड इमोशनली आपकी बस हो गई है, आप इतना टॉर्न आउट हो चुके हैं कि अब आप जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसकी वजह से अक्सर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मिसबिहेव करना शुरू